नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नए लेक्चर में। आज के इस नए लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th मैथ्स है। साथ ही आपका जो बोर्ड क्लास है एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसका जो चैप्टर नंबर हमारे पास में 1 होने वाला है, जो होगा रिलेशन एंड फंक्शन, जो बोलते हैं आपके पास में संबंध और फलन होगा। उसका जो कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आपका जो 2025-26 के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th मैथ्स में है, आपका प्लेलिस्ट बनाई रखिए। उसमें हर रोज आपको 2 चैप्टर वहां पे करवा दिए गए हैं, हर रोज एक वीडियो मिलता है, तो वहां पर भी आप लोग जरूर से जुड़े रहेगा। तो बात करते हैं आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा साथी, जो आपका क्लास 12th मैथ्स है, चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन होगा। उसको हम यहाँ से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो मैं आपको कंसेप्ट यहाँ से देने वाला हूं, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पर होने चाहिए। एक बार मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में आएगा कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होगा, मतलब संबंध क्या होता है, कि आपके पास में आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन क्या होता है। कि मान लो कि आपके पास में क्या है कि एक कोई लड़का है और एक आपके पास में क्या एक लड़की है। दोनों का जो रिलेशन किस तरीके से हम बनाएंगे, हम अनेक तरीके से उनका रिलेशन बना सकते हैं। तो आप जानते होंगे संबंध यानी जो रिलेशन आप घर वालों से भी निकाल सकते हैं। और अदर जो आपका क्या होता है कि जो भी आपके पास में एक्टिविटीज होती रहती हैं कि ये इसका ये लगता है, ये इसका ये लगता है, मतलब अपने भी गणित में भी ऐसा हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वो आपके पास में संबंध होता है कि ये आपका चाचा होने वाला है, ये आपका ताऊ होने वाला है, ये आपका बहन होने वाली है। इस प्रकार से हमारे पास में जो संबंध बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको सामने दे रखा है। तो सबसे पहले जो आपका टाइप्स आएगा, जो रिलेशन होगा, तो रिलेशन एंड फंक्शन। और जो आपका फलन होगा, फलन ये मतलब कि जो आपके पास में एक सेट होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपका जो सेट बी होता है उसके अंदर सभी का रिलेशन होगा, तो वो आपके सामने क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा। तो उसके लिए हमसे डिस्कस करते हैं। तो पहला आपके पास में आएगा कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, जो आपका रिलेशन का प्रकार। तो आपका सबसे पहले आएगा इम्पैक्टिव रिलेशन, जिसको बोलते हैं रिक्त संबंध होता है। यानी आपके पास में एक रिलेशन है आर, आपके पास में एक रिलेशन है और उसमें बोला क्या है कि जो रिक्त संबंध है, मतलब कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो उसका संबंध यहां से होने वाला है। मतलब जो आर रिलेशन होगा उसका जो फाई होगा, मतलब ए क्रॉस ए का जो रिलेशन होगा वो इसमें फाई आने वाला है, मतलब इसका रिक्त संबंध बोलते हैं। यहाँ पे जो आर जो रिलेशन होगा उसको जीरो भी बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पे सामने जो आर होगा वो यहाँ पे फाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है। आपके पास में आएगा जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। उसको हम क्या पढ़ते हैं, जब भी आपके पास में कोई सेट आपको दे रखा आर है, उसका प्रत्येक अवयव जो प्रत्येक कंडीशन में, हर स्थिति में आपका दूसरे से संबंध उसका होना चाहिए, तो वो होता है सार्वत्रिक संबंध होता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं साथी। यहां पर आपके सामने ये आ चुका है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको यहां से दिमाग में रखने। इसके बाद में हमारे पास में आता है जो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, जिसको बोलते हैं समतुल्य संबंध। यानी आपके पास में कोई सेट होता है, एक एलिमेंट आपको यहां से उठाना उसका, और आपको ए से बिलोंग करवाना है उसको, यानी जो आपका रिलेशन होगा वो आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ये मतलब खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तो वो होगा आपके पास में क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। मतलब खुद का संबंध खुद से होना भी जरूरी होता है, तो वो होता है आपका समतुल्य। इसके बाद में आपके पास में आएगा सिमेट्रिक होगा, जिसको बोलते हैं सममित होता है। तो आपके पास में जो आपका सेट है जिसके अंदर से आपको 2 एलिमेंट उठाने हैं, एक आपने ए ले लो और एक आपने बी ले लो। तो यहां पर मैंने लिया जो आपके पास में एक सेट आपके पास में ए है, उसके अंदर से ए और बी मैंने यहां से एलिमेंट उठाए हैं, तो ए का बी से रिलेशन होना जरूरी है। और इसका उल्टा भी यहां पे होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा, कि बी का रिलेशन भी ए से होना जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशन आपको यहां से याद रखनी है। तो साथ ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से, और ये वाली कंडीशन आपको यहां से याद रखनी है। इसके बाद में आपके पास में आएगा ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक रिलेशन होता है। मतलब जो संक्रामक संबंध होता है उसकी कंडीशन आपके पास में क्या बनती है, पहले हमने ऊपर वाले में जो आपका रिफ्लेक्सिव था उसमें एक एलिमेंट लिया था, ठीक है, उसका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद में सिमेट्रिक था, उसके अंदर आपने 2 एलिमेंट लिए थे, एक बार ए का बी से रिलेशन दिखाया था आपने, और एक बार बी का ए से रिलेशन आप दिखाएंगे, तो वहां पर बन जाएगा आपका सिमेट्रिक बनेगा। एक बार आप दिखाएंगे जो आपका ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक, इसके अंदर से आपको 3 एलिमेंट उठाने, जो कंडीशन है, जो पर्सन आपके पास में उसके
अंदर से 3 एलिमेंट उठाने। यहां पर हमने मान लिया कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है हमारे पास में जो सेट ए है उसके एलिमेंट यहाँ पे अवयव आपके पास में दे रखे। तो ए का बी से पहले रिलेशन होना जरूरी है, होना चाहिए। यहाँ पे फिर बी का सी से रिलेशन होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो पहले कंडीशन से लेकर और जो लास्ट वाला तीसरा एलिमेंट है उन दोनों का रिलेशन आपका आर में यहां से बनना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, संक्रामक ट्रांजिटिव कहलाएगा। साथी उम्मीद करता हूं ये दिमाग में आपको यहां से आ चुका होगा। अब अगर रिलेशन आपका बन गया, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बन गया, रिलेशन आपका सिमेट्रिक बन गया, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव बन गया, तो इसका मतलब आपके पास में क्या होने वाला है, तीनों ही रिलेशन आपके वहां से मिल गए तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, यानी इसको तुल्यता संबंध बोलते हैं। जब आपका तीनों संबंध मिल जाए, आपका पहला संबंध तुल्यता मिले, आपका समतुल्यता मिले, फिर सम्मित मिले, फिर संक्रामक मिले, तो उस तीनों कंडीशन के बाद में हम क्या बोलेंगे, उसको हमारे पास में वो संबंध होगा, तुल्यता का संबंध होगा, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, उसको हम यहां से आपको सिद्ध करके बताएंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर आपका रिलेशन दे रखा है यहाँ पे कि T1 और T2 है। यहाँ पे देखो कि T1 T2 के सर्वाग समय एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। अब मैंने आपको बताया कि R एक तुल्यता संबंध होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे तुल्यता दिखाने के लिए पहले तीनों कंडीशन पीछे वाली सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों यहां से आपको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए पहले क्या करेंगे, आपके पास में जो दे रखा है कि आपके पास में जो टी है वो एक समुच्चय समतल में स्थित है, तो यहां पर सबसे पहले मानेंगे इसके अंदर से आपको क्या उठाना है साथी, आपको इसके अंदर से उठाना क्या है, एक एलिमेंट उठाना है। यहां पर हमने लिया है कि जो आपका एक एलिमेंट है, जो आपका ट्राइंगल यहाँ पे है, जो मैंने उठाया, जो ट्राइंगल आपके पास में दे रखा है कि T1 मैंने यहां से लिया, एक एलिमेंट लिया, और वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए साथी, वो आपका टी में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जो आपका टी है वो एक समुच्चय है, तो T1 मैंने एक त्रिभुज लिया है और टी उसका समुच्चय है, तो उसमें मैंने बिलोंग करवा दिया। जैसी कंडीशन हमने यहां पर लिखी थी कि जो आपका ए बिलोंग करना चाहिए ए के अंदर, तो यहाँ पे T1 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, टी के अंदर कर रहा है। तो यहां से हम क्या रिलेशन बोलेंगे, जो आपके पास में यहाँ पे जो रिलेशन बना है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास में जो T1 है उसका रिलेशन आपको कि टी का टी से दिखाना पड़ेगा। मतलब जो आपका T1 होगा आपके पास में वो भी T1 से आपका संबंध दिखाना पड़ेगा यहां से। और यहां पर क्या बोलेंगे, जो आपका T1 होगा वो क्या होगा, T1 के सर्वाग समय, T1 का रिलेशन है वो T1 के सर्वाग समय यहां पर बोल देंगे। आप जानते होंगे जो सर्वाग समय की कंडीशन होती है उसमें आप जानते हैं कि जो क्या होती है, यानी सर्वाग समय क्या होता है कि जब आपके पास में दो आपकी आकृति है, दोनों आकृतियों का जो आपके पास में क्या होगा, यानी शेप और साइज होता है दोनों में इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, सर्वाग समय बनेगा। तो यहाँ पे R जो रिलेशन है वो यानी कि जो T1 का रिलेशन T1 से दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो कि मेरे पास में ये ट्राइंगल है, ये आपके पास में क्या है, T1 है, यहाँ पे मेरे पास में दूसरा ट्राइंगल है जिसको मैं बोलता हूँ T1। तो जो आपका ट्राइंगल T1 होता है वो खुद के तो सर्वागसम होता ही है, क्योंकि उसका आकार भी उतना ही है, उसका माप भी उतना ही है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके पास में रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में कंडीशन नंबर 2 आएगी। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो आपके सामने होगा सिमेट्रिक दिखाएंगे। यहाँ पर आपके पास में सिमेट्री की कंडीशन क्या बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे कि दो एलिमेंट आपको यहां से उठाने, और वो भी उठाने किसमें से कि लेट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास में कि जो T1 होगा और आपके पास में यहाँ पर T2 होगा, वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, आपके पास में T में बिलोंग करेगा। यानी कि दो त्रिभुज है T1 और T2 जो T में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कि मैंने क्या बोला कि ए बी बिलोंग करता है ए में, तो यहाँ पे T1 T2 बिलोंग कर रहा है T में, फिर ए का बी से रिलेशन होना चाहिए। मतलब यहां से हम क्या बोलेंगे, जो आपका जो रिलेशन दे रखा है वो यहाँ पे R दे रखा है। R का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका T1 है, यहाँ पर आपके पास में जो T2 है उसका रिलेशन बन रहा है कि T1 T2 के सर्वागसम है। ये प्रश्न में बोला ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिख दो कि जो आपका T1 है वो किसके सर्वागसम है, यहाँ पे T2 के सर्वागसम है।
यहां पर जब आप ऐसा लिखोगे तो आपकी बात यहाँ पे सत्य होगी, यानी सर्वागसम होगी। तो इसका उल्टा भी हम यहाँ पे बताएंगे कि जो आपके पास में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर पहले लिखो कि जो आपका T2 होगा वो भी T1 के क्या होगा, सर्वागसम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आपका T2 है वो T1 के सर्वागसम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको ऐसा लिखेंगे साथी। अगर दोनों कंडीशन यहाँ से बना दी, पर्सन में ऑलरेडी दे रखा है कि सर्वागसम आकृतियां ऑलरेडी सर्वागसम होती हैं, तो यहाँ पे बना दिया सिमेट्रिक। यहाँ पे नंबर 3 आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जो आपके पास में संक्रामक होगा उसके अंदर से आपको 3 एलिमेंट के लिए यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मान लो कि आपके पास में एक तो T1 है, यहाँ पे आपका दूसरा T2 है और आपके पास में T3 है। तीनों ही बिलोंग करेंगे इसमें टी में, यहाँ पे बिलोंग करेंगे। अब तीनों के लिए यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है। पहले जो आपका जो रिलेशन होगा वो यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो R का रिलेशन होगा यहाँ पे आपको दिखाना है उसको कि जो आपका T1 है वो यहाँ पे T2 के सर्वागसम होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो आपका T1 है T2 के सर्वागसम होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि T1 है T2 के सर्वागसम है, यहाँ पर लिखना सर्वागसम है, ऐसा यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में क्या लिखना है कि कंडीशन नंबर हमारे पास में आएगी कि बी का सी से रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि जो T2 है वो T3 के क्या होगा, आपका सर्वागसम होगा। तो जो रिलेशन बनेगा वो भी लिखो कि जो आपका रिलेशन होगा यहाँ पर लिखो कि जो T2 है वो T3 के यहाँ पर क्या होगा, सर्वागसम होगा। तो यहाँ पर लिखो T2 और यहाँ पर क्या आएगा, T3 का सर्वागसम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा लिखना। इसके बाद में आपको जो रिलेशन नंबर R आएगा, मतलब जो पहले से लेकर और तीसरे का संबंध यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा कि जो T1 है और T3 का रिलेशन होगा, मतलब यहाँ पे लिखो कि जो T1 है वो T3 के भी क्या होगा, सर्वागसम हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे कि पहले हमने यहाँ पे सिमेट्रिक दिखाया, इसके बाद पहले अपने इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाया जिसको बोलते हैं आपका समतुल्यता। यहाँ पे इसमें सिमेट्रिक दिखाया और इसमें यहाँ पे ट्रांजिटिव दिखाया। मतलब यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे कि तो 3 हमारे पास में रिलेशन बनते हैं, तीनों ही हमने यहाँ पे आपको शो करके बता दिए हैं। क्योंकि जो सर्वागसम आकृतियां होती है वो ऑलरेडी सर्वागसम है। तो समतल में ऑलरेडी पर्सन ने बोला है यहाँ पे कि जो T1 T2 है वो T1 T2 के सर्वागसम है, एक संबंध दे रखा है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों कंडीशन बना दी। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन बनाई थी तो वो आपके पास में रिलेशन कैसा बना था, इक्विवेलेंस रिलेशन बना था, जिसको बोलते हैं तुल्यता संबंध बोला जाता है साथी। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट था आपके दिमाग में यहाँ पे स्कैन हो चुका होगा। इसके बाद में नए कंसेप्ट नए वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आप लोग वेट कीजिएगा। थैंक यू। जय